Hello everyone. This video on crop production and management. We all know that we need food for our survival and moreover आपको ये भी पता होगा कि हमारी कंट्री की सबसे ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है राइट. सो वी नीड टू हैव यू कैन से अ बेटर टेक्निक्स यूज इन केस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. और क्रॉप्स जो है हमें उगानी है बिकॉज दे आर असेंशियल फॉर अस एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर our survival, and moreover we need to manage these crops properly because we have a large population and to fulfill the needs of the people, and we need to have a better yield, right? So we need to follow a certain kind of agriculture practices ताकि जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छी हो और आप उस क्रॉप को अच्छे से मैनेज कर पाएँ. इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि हम किस तरीके से क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं और हमें उनको किस तरीके से मैनेज करके रखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्रॉप्स. नाउ व्हाट एक्चुअली क्रॉप्स आर. सी फर्स्ट यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए. प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड व्हेन ग्रो एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. यहाँ पे डेफिनेशन ये बोल रही है कि जब हम बहुत सारे प्लांट्स को, एक ही टाइप के प्लांट्स को एक ही जगह पे बहुत लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे हम उगाते हैं राइट. जब हम बहुत बड़े स्केल पे उगाते हैं तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं. और ये जो क्रॉप है आपको उनसे जो है यूज़फुल प्रोडक्ट मिल पाए एंड और आप उनसे अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को जो है पूरा कर पाएँ राइट. जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, मेडिसिन आपको मिलती है उससे, ठीक है ना. जितने भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. अगर आप यहाँ पे ये सोचें कि आप अपने घर पे गमलों में बहुत सारे पौधों को जो है, प्लांट को जो उगाते हैं तो वो भी एक क्रॉप है, बट ऐसा नहीं है. उनको हम क्रॉप्स नहीं बोलते हैं क्योंकि वो एक लिमिटेड एरिया में हम ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स को घर में, ठीक है. बट क्रॉप्स वो होते हैं जब हम बहुत लार्ज एरिया पे उसको ग्रो कर रहे हैं. जब हम बहुत सारे प्लांट्स को बहुत लार्ज एरिया पे, हमें क्रॉप्स को उगाने के लिए हमें स्पेस चाहिए होता है प्रॉपर, जो बहुत बड़े लेवल पे हम उसको उगाते हैं, ठीक है. Next come to types of crops. There are two type of crops. One is खरीफ crops, the another one is rabi crops. I am sure सबको पता है कि विंटर एंड समर सीज़न के बारे में राइट. यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे खरीफ क्रॉप्स होते क्या हैं. सी खरीफ क्रॉप्स में यहाँ पे क्या लिखा है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. जो क्रॉप्स रेनी सीजन में हम ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स. मतलब जो रेनी सीज़न में होते हैं जो क्रॉप्स उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, ठीक है. और जो रेनी सीज़न होता है इंडिया में जनरली जो होता है जून टू सितंबर में होता है, ये सब आपको पता होगा. और खरीफ क्रॉप्स के अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं वो आते हैं हमारे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन एक्सेट्रा. ये सारे जो भी हैं खरीफ क्रॉप्स हैं राइट. नेक्स्ट वन इज़ राबी क्रॉप्स. अब राबी क्रॉप्स जो होते हैं वो विंटर सीज़न के टाइम पे होते हैं. तो जो क्रॉप्स विंटर सीज़न में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप्स. देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे राबी क्रॉप्स के वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड राइट. अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में बहुत सारे विलेजेस हैं. बेसिकली यहाँ पर फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी जो मेन ऑक्यूपेशन है ऑफकोर्स सी बात है वो फार्मिंग होती है, ठीक है. यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है इंडिया पॉपुलेशन की जो है वो रूरल एरियाज़ में रहती हैं, ठीक है. दे आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर ऑक्यूपेशन. ये जो क्रॉप्स है जो लार्ज एरिया में क्यों ग्रो की जाती हैं, जो हम क्रॉप्स को लार्ज एरिया में उगाते हैं वो क्यों, क्या रीज़न है उसका ऐसा, ताकि ये क्या कर पाएँ, जो भी रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ को फूड, पल्सेस, वेजिटेबल्स ये सब अवेलेबल करा पाएँ राइट. तो रूरल एरियाज़ के लोग क्या करते हैं, अर्बन एरियाज़ के लोगों को क्रॉप सेल करते हैं जिससे कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी अर्निंग भी हो जाती है, ठीक है. दैट्स वाई हम क्रॉप को जो है बहुत ही लार्ज स्केल पे उगाते हैं. तो इससे ये भी होता है कि इन लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है करनी पड़ती है फॉर एग्रीकल्चर. यहाँ पे एक बार ये एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देख लीजिए. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. अब ये बोल रहा है कि वो एग्रीकल्चर वो प्रैक्टिस होती है जिसमें हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं जिससे हमें फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है मिलते हैं. यही जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर. सी यहाँ पे स्टेप्स जो है मेंशन है कि हमें क्या क्या, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए उसके बाद क्या. तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल. उसके बाद आता है सेकंड स्टेप में सोइंग. थर्ड स्टेप है यहाँ पे एडिंग मैन्योर एंड
फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं, उसके बाद हम इरिगेशन करते हैं, आफ्टर दैट हम वीड्स को प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स से हम बचाते हैं, फिर हार्वेस्टिंग, आफ्टर दैट लास्ट जो स्टेप होता है वो हमारा होता है स्टोरेज, की स्टोर करके रखते हैं। इन सारे स्टेप्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।